जमीयत उलमा इस्लाम पूरे ज़िला की मजलिस उमूमी में हम जमा हैं। मेरे यहाँ आने का वास्ता बने हैं हमारे भाई बिलाल नुनारी साहब और भाई इरशाद साहब। अल्लाह इन नौजवानों की ज़िंदगियों में बरक़ात अता फरमाए। मेरे साथियों, मैं दो चार बातें वो करने लगा हूँ जो बातें हमारी जमात के ओहदेदारों के लिए होनी चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी बात है कि हम लोग एक उस जमात के रुकन हैं जो जमात आज से 100 साल पुरानी अपनी तारीख रखती है, और इस जमात के अफकार हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने जो तय फरमाए हैं, हम उनके साथ अपनी निस्बत रखते हैं। तो सबसे पहले दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। नंबर एक, हमने जमात को किस तरह चलाना है। नंबर दो, अवाम में किस तरह बात करनी है। जमात में चलाने की तरतीब, जमात का आईन होता है जिसे दस्तूर कहते हैं, और अवाम में बात करने की तरतीब जमात का मंशूर होता है। हर बंदे को दस्तूर भी याद होना चाहिए, हर जमात के जिम्मेदार को मंशूर भी पता होना चाहिए। आज हम बुनियादी मेहनत ये नहीं करते। मैं कुछ दिनों पहले अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर फरजंद मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब की दावत पर पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से बात कर रहा था, तो मैंने पूरे सूबाई सोशल मीडिया कन्वेंशन में भी ये बात की है। मैंने कहा जमात का काम ये नहीं है कि हम जेब से मोबाइल निकालें और अमीर साहब से कहा अमीर साहब एक सेल्फी दे दें, उस सेल्फी को मैं अपलोड करके बता दूं मैं ज़िले के अमीर के साथ बैठा हूँ। इसे जमात का काम नहीं कहते। जमात का काम वो है जो मुनज़्ज़म हो, जिसमें तंजीम हो, जिसमें नज़म हो, जिसमें एक दूसरे के साथ रब्त हो, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम किस जमात के रुकन, उसकी अहमियत क्या है। तो ये बात जहन से निकाल लें कि सेल्फी मास्टर हम लोग नहीं है। हम इस तरह नहीं है कि मेरी कायद से मुसाफा नहीं हो सकी, मेरी मीटिंग नहीं हो सकी, मैं जमात में नहीं चलता, मेरे जलसे पे नहीं आए, मैं बात नहीं करता। ना, हम लोग आपस में एक जिस्म की मानद रहें। बाज़ औक़ात बंदा पूरे जिस्म पर पानी बहा के गुस्ल करता है, बाज़ औक़ात सिर्फ वुज़ू के आज़ा पर पानी बहा के वुज़ू करता है, और बाज़ औक़ात सिर्फ चेहरा धो लेता है। इसका यह मतलब नहीं है मैंने चेहरा धोए हैं तो मुझे पाँव से बुग़्ज़ है। इसका यह माना नहीं है कि मैंने बाजू धोए हैं तो मुझे अपने सर से बुग़्ज़ है। जी नहीं, जहाँ ज़रूरत होती है क़यादत वही काम करती है। इससे ये आप अखज़ न करें, ये मसाइल न निकालें कि मुझसे जमात के अंदर कोई ये हो गया या वो हो गया। दूसरी बात, हमारी जमात के जितने जिम्मेदार हैं, हमें मालूमात दस्तूर की भी और मंशूर की भी होनी चाहिए। मैंने उस दिन एक साथी की बात एक जगह सुनाई। मैंने कहा कि हमारे जमाती इलाके के जिम्मेदार हैं। जब मैंने बात की तो मुझे कहने लगे मौलाना मुझे तो दस्तूर और मंशूर का फ़र्क भी नहीं आता। पहले तो मैं दस्तूर और मंशूर का फ़र्क बताएं कि दस्तूर क्या है और मंशूर क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने कहा दस्तूर के मुताबिक जमात चलती है, मंशूर के मुताबिक हम आवाम को चलाते हैं। क्या हम करेंगे क्या, ये बात समझानी चाहिए। और फिर दस्तूर में बाकायदा इख्तियारात तय हैं। अमीर का इख्तियार क्या है, जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार क्या है, जिसे हम नाज़िम कहते हैं, इसका क्या इख्तियार है, फिर उसके साथ जो सालार हैं इनका क्या काम है, और इसी तरह जो बाकी हज़रात हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। देखें, सालार ड्यूटी पे ठहरा होता है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं वहीं से आया ना, सारे सालार अपने ड्यूटी पे ठहरे थे। कोई भाग के नहीं आया कि मुझे सेल्फी दे दो, कोई नहीं आया मुझसे मुसाफा कर ले। क्यों? उसकी ड्यूटी है पहरादारी। अगर इस दौरान वो भाग के आ जाए तो मुझे सेल्फी दे दे तो उसने अपनी ड्यूटी में खयानत की है। माशाल्लाह, ये हमारे सालारों की तरबियत बहुत अच्छी है। इस तरह मामले को लेकर चलना चाहिए और हमें मालूमात होनी चाहिए। और जो हम रुकन बनते हैं जमात के रुकन बनने में हमारे पास 10 पीछे पॉइंट मौजूद होते हैं। 10, ये रुकनियत फार्म के पीछे देखें ना, 10 कवायद मौजूद है कि हर कारकुन को ये 10 काम करने चाहिए। तो आप उन 10 चीज़ों को पढ़ें। हर बंदे को जहन में होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। यकीन माने, उसकी 10वीं शिक मैं आपके सामने पेश करूँ ना, वहाँ लिखा हुआ है कि दलील के साथ, सबूत के साथ अपने मसलक और मजहब की तरवीज करना और बातिल फिरकों के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर कार्रवाई करना, यह हमारी जमात के 10वें नंबर का उसूल है। हमें इसको भी रखना चाहिए। हम उस तरतीब पे चले कि किस तरतीब पर हमारे अकाबिर चले। हम ढीले होते हैं तो पक्के ढीले हो जाते हैं, सख्त होते हैं तो इंतहाई सख्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाना रवि इख्तियार करें, कहाँ सख्ती करनी है, कहाँ नरमी करनी है, ये जमात को देखना चाहिए।
देखें, तबलीग भी हमारा काम है, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी हमारा काम है, लेकिन नरमी कहाँ है, सख्ती कहाँ है, इसमें फ़र्क मौजूद है। अब जो दुश्मन मुल्क के बॉर्डर और सरहद पर जो फौजी पहरा दे रहा होता है, एक वो है, और एक तबलीगी जमात का काम हमारा आलिम, हमारा भाई कर रहा होता है मुल्क के अंदर। इन दोनों के लहजे में फ़र्क है। जो वहाँ ठहरा है और जो जहाँ काम कर रहा है, यहाँ वाला कहेगा भाईजान आप ये बात मान लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, प्यार से बोलेगा, ऐसा ना करें भाई, बुरा काम ना करें, अच्छा करें। और जो फौजी पहरादार सरहद पे ठहरा है ना, वो ऐसे नहीं कहेगा कि भाईजान आप मेरी सरहद को क्रॉस ना करें, आपके पास भाईजान वीज़ा नहीं है, पर बराए कराम आप अपने मुल्क में रहें। जी नहीं, उन्हें क्लाशन की जुबान इस्तेमाल करने का, और खबरदार तुम आ गया। तो हर लहजे का फ़र्क है, हर जगह का फ़र्क है। ये देखें कि मैं बात अपनों से कर रहा हूँ या बात गैरों से कर रहा हूँ। हम गैरों वाला काम अपनों के साथ न करें और अपनों वाला मामला गैरों के साथ न करें। ये जमात की तरतीब है। बाज़ औक़ात जमात में ये तरतीब भी चलती है कि अमीर साहब तक कारकुन की शिकायत पहुँचती नहीं है, उसको कोई शिकायत होती है वो पहुँचती नहीं है, पहुँचाए बगैर नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई मसला है, कोई सवाल है, तो अपने जिम्मेदारों तक, अपने बड़ों तक, जमात के जिम्मेदारान और अकाबरीन तक अपनी शिकायत को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आपकी शिकायत हल होगी। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक ज़िले में गया, वहाँ जमीयत के, हमारी जमात के एक साथी हैं, उन्होंने कहा जी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। मैंने कहा किसके खिलाफ? प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़माना कोई जमीयत पे तो नहीं चल रहा। कहते हैं जी इसने की है जमात के खिलाफ। मैंने कहा वजह? कहते अमीर और जनरल सेक्रेटरी इसकी बात नहीं सुनते थे, तो इसने सहाफ़ियों को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने कहा बहुत बुरी बात है, जमात छोड़नी हो तो छोड़ दो। इस तरह की बदमाशी करने का क्या मतलब? जिस बर्तन में बंदा खाता है उस बर्तन में बंदा सुराख नहीं करता, नमक का भी लिहाज करता है इंसान। तो हमें चाहिए हम उन तक जाकर ये बात पहुंचा दें, उन तक मामले को पहुंचाएं, पूरी आमला में बात करें, जिस जगह फोरम है उस जगह बात करें। आप यकीन मानिए, मैं एक जुमला समझाने लगा हूं, तवज्जो रखें। हम मुल्क में है ना, हम यहाँ सियासत भी करते हैं, हम यहाँ बात भी चलाते हैं, लेकिन जब मुल्क से बाहर जाते हैं, हमारी क़यादत हमें सिखाती और बताती है कि हम सियासत को मुल्क में रख के जाते हैं, बाहर हम सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मुझे यहूदी एजेंट से इख्तलाफ था, है और रहेगा, पूरी जमात को है। हमने इनके दौर में जब इनका तोती बोलता था हुकूमत पर, एजेंसी इनके साथ, पुलिस इनके साथ, इदारे इनके साथ, नैब इनके साथ और जुडिशरी इनके साथ, हमने उस वक्त भी इनकी फ़िरौनियत को ललकारा और हम बुज़दिल नहीं बने। लेकिन ये उसी दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क में था, वहाँ की मीडिया ने मुझसे पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर सवाल किया, तो मैं उसे बड़े तरीके से जवाब दिया जैसे पाकिस्तानी होने का जवाब था। वो बार बार इसरार कर रहा था कि मैं जमात के मामलात पे या मुल्क के मामलात के अंदरूनी पे बात करूं। मैंने उसे जवाब दिया, मैंने कहा जी नहीं, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करूँगा, बाकी सियासत में किसके साथ क्या है क्या नहीं है वो मैं पाकिस्तान में बात करूँ। यही काम तो हमें इस 2 नंबरी जमात पीटीआई ने सिखाया है कि जब ये अमेरिका गया और वहाँ पे बैठ के कह रहा था मुझे पाकिस्तान जाने दो, मैं नवाज शरीफ कैसी उसके कमरे से निकालूंगा जेल से। ये 2 नंबरियाँ तो इनकी है कि वहाँ पे जाके अपनी क़यादत के खिलाफ बातें करते हैं। हमें जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन होने के नाते ये छुरक्कापन नहीं करना चाहिए। हम संजीदा रहें और संजीदा तरीके पर रहें। अब देखें ना, कुछ दिनों पहले पेशावर में हजरत मौलाना ने कहा ना कि जब हमारा मुखालिफ जेल में हो मैं उस पर रद्द करूं, मुझे मज़ा नहीं आता। ये क्यों कहा? मौलाना ये थोड़ी कहते हैं कि इसको रिहा कर दो, जो इसने हार बेचे हैं, जो इसने बालियां बेचे हैं, जो इसने ब्रेसलेट बेचे हैं, या जो इसने अंगूठियां बेची हैं, या जो पाकिस्तानी खजाने को नुकसान दियो माफ़ कर दो, बाहर ले आओ। नहीं, मौलाना बताना चाहते हैं कि मौक़िफ़ हमारा है, लेकिन हम मौक़िफ़ को ज़ातियात पे नहीं लाते, हम नज़रियात पे रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हर मुजरिम को रिहा करके आप यहाँ ले आओ। लोगों ने इस पर, या सहाफ़ियों ने हाशिया चढ़ाया कि मौलाना कहते हैं इसको जेल में नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं जो मुजरिम है उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। लेकिन देखिए इस जगह भी मौलाना ने हमें कितनी बात समझा दी कि आप ऐसा करें। तो मेरे भाइयों, मैं भी आपसे बात करता हूँ कि ये मजलिस उमूमी की बात है, ये कोई अवामी जलसा नहीं है कि मैं आपकी खिदमत में यूँ बाजू चढ़ाकर बात करूँ जी ये हो गया जी वो हो गया है। हम अवामी जलसे में नहीं है, हम मजलिस उमूमी में या कारकुन की तरबियत होनी चाहिए।
और मजलिस उमूमी में कारकुन को वक्त मिलता है, वो खड़ा होकर अपने अमीर से बात करे, जिम्मेदार से बात करे, जनरल सेक्रेटरी से बात करे कि मेरे इलाके में ये मसला है, मेरे यूनिट में ये मसला है, फिर अमीर वहां तक पहुंचे, जिम्मेदार वहां तक पहुंचे, वो अमीर तक आए, तो इस तरह की तरतीब चलाए। और इसके साथ जो हजरत ने फरमाया ना कि अकाबरीन की तरतीब पर मैं एक बात अर्ज करूं, मैं एक जुमला आपको समझाता हूं। जमीयत उलमा इस्लाम आज अपना 100 साला मना चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हम कल अदम है, ना हमारे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना हमारे ऊपर कोई 2 नंबरी का इल्ज़ाम है। उसकी वजह हमारे सामने एक चीज़ है, हमने ये देखा है कि क़यादत की पॉलिसी क्या है, उसको फॉलो किया। देखें, कारकुन के जज्बे होते हैं, कारकुन के जज्बात होते हैं, लेकिन वो जज्बा क़यादत की पॉलिसी के मातहत होता है। कभी अपने जज्बे को क़यादत की पॉलिसी पे आगे न लाए। हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया, मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त जंग में इलेक्शन था, उस वक्त हजरत मौलाना जंग में तशरीफ ले गए और जज्बाती नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए सन 1991 में बात की थी। यह ऑन द रिकॉर्ड उस जमाने की टेप रिकॉर्ड में मौजूद था, मैंने खुद सुना। मौलाना वहां फरमाने लगे कि जमीयत के कारकुनों, एक बात जहन में रखना कि वक्त में क़यादत की पॉलिसी पर एतबार करो, कारकुन के जज्बे पे नहीं। और फिर कहा, आओ मैं तुम्हें हुजूर की जिंदगी में इसकी मिसाल देता हूँ। और फिर मिसाल दी कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, सूरत फतह आयत नंबर रकू नंबर आखिर में मौजूद है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि हम उम्रा कर रहे हैं, हलक करा रहे हैं, या हम कसर करा के बाल कटा रहे हैं। साहबा को ख्वाब सुना, साहबा ने कहा उठे और चले हुजूर पे, तो मदीना से चल पड़े। रास्ते में आए तो हुदैबिया पर कुफार की तरफ से रोक दिया गया। तो अब जब रोक दिया गया तो उस वक्त परेशानी हो गई। हजरत उस्मान गए, सुलह हुदैबिया की बात हुई, उर्वत इब्न मसूद अस्सक़फ़ी आए, मुआहिदा लिखा गया, सुहैल इब्न उमर की बात आई, अबू जुंदल की बात आई। ये पूरा एक वाक़या है जो मैं समझाने लगा। कहते हैं इस जगह जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने काफिरों ने शर्त लिखी कि आप मुआहिदे में अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह नहीं लिखेंगे, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखेंगे। क्यों? हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो आपसे जंग करते, इसीलिए कि आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखेंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। हज़रत उमर बड़ा गुस्सा हुए काफिरों पे, यार ये कोई बात है। फिर उसके बाद एक शर्त आई कि जो मुसलमान बन के तुम्हारे पास आएगा आप उसे आज के बाद वापस करोगे, और जो काफिर बन के हमारे पास आएगा हम वापस नहीं करेंगे। कहते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मान ली। इस तरह शर्तें आती गई, नबी अलैहिस्सलाम मानते गए। और उसमें एक शर्त ये भी थी कि 10 साल तक एक दूसरे से जंग नहीं होगी, आप अलैहिस्सलाम ने मान ली। बहुत सी शराइत आई जो हुज़ूर पाक मानते गए। तो उसमें शर्त थी कि जब तक मुखालफत नहीं होगी मुआहिदे की, 10 साल तक मुआहिदा चलेगा। नबी अलैहिस्सलाम मानते गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मान के जब मुआहिदे की दुआ करना चाहिए, हज़रत उमर ने आकर कान में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं है? फरमाया हम हक पर हैं। वो बातिल पे नहीं है? फरमाया जी बातिल पे। कहा हमारे शोहदा जन्नत में नहीं है? फरमाया जन्नत में। कहा इनके मुर्दार दोज़ख में नहीं है? फरमाया दोज़ख और जहन्नम में। तो कहा या रसूल अल्लाह फिर ये क्यों है, क्या हम इतनी बातें इनकी मान रहे? तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर को फरमाया कि उमर आप सब्र करो, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। कहते हैं हजरत उमर फरमाते हैं हम आगे चले, सुलह हो गई, कुरान ने आयत उतार दी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, हमने आपको खुली फतह दी। हजरत उमर कहते हैं मैं ईमानी तौर पे मान गया, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आता था ये कैसी फतह है, हम तो गोया झुक गए हैं, हम तो काफिरों के सामने कोई झुकने की बात नऊज़ुबिल्लाह बनती है। तो ख्याल आता, लेकिन मैं हुजूर पर एतमाद रखता, कुरान पर ईमान रखता। 1 साल गुजरा, काफिरों ने मुआहिदे की मुखालफत खुद की, मुआहिदा टूटा और अल्लाह ने 2 साल में मक्का फतह करा के रख दिया। मौलाना फरमान साहब दामत बरकातुहू फरमाने लगे ये है कारकुन का जज्बा और क़यादत की पॉलिसी। कारकुन का जज्बा अपनी जगह, पर क़यादत की पॉलिसी जब कारकुन के ताबे हो जाए फतह नहीं मिलती। हाँ, जब कारकुन खुद को क़यादत की पॉलिसी के ताबे करे फिर फतह इनके कदम चूमती। तो आज आप जो बैठे हैं ना, मैं भी आपको कहता हूँ, अभी आपने मुझे क्या कहा कि मैं कुर्सी पे बैठूं, क्यों? ताकि सब मुझे देखें, नीचे से आप नहीं देख रहे। अब मैं जवाब देने लगा, जो कायद होता है ना, जो जमात का बड़ा है, वो ऐसे छत पे ठहरा होता है ऊंची जगह पे, वो हर जगह के हालात देख रहा होता है। जो कारकुन है ना वो नीचे बैठे, उसको नहीं पता
और ये फैसला क्यों किया जमात ने, ये फैसला क्यों किया जमात ने? भाई जो छत पे ठहरा है ना उसको पता है दूर से लश्कर आ रहा है या नहीं आ रहा, दूर से कोई तकलीफ है या नहीं है, दूर से बारिश है या बादल है या आंधी है या पानी है या धूप है, उसको पता है, इधर के बैठने वाले को पता नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसी तरह हमें जमात की क़यादत पर एतमाद करना चाहिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात मैं मजीद आपको समझाने के तौर पर कहता हूँ, जिस वक्त हम क़यादत पर एतमाद करेंगे तो कायद के साथ ठहरेंगे ना, फिर हमें लालच भी दिया जाएगा पैसों का, और इसी तरह और लालचें भी दी जाएंगी। आपने उस लालच को नहीं देखना, क़यादत पर एतमाद को देखना। वअला सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू, सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आयत उठाएं। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी फरमाते 50 दिन तक अल्लाह के रसूल ने मुझसे बातचीत बंद फरमा दी थी। इस दौरान मलिक गस्सान रोमियों के गवर्नर और बादशाह ने मुझे अपने बादशाह का खत लिख के दिया कि काब बिन मालिक तो खजरज कबीले का बड़ा, तेरे साथ तेरा नबी यूं कर रहा है, तुझे धुतकार रहा है, आ हमारे साथ आ जा। वो खत आया तो कहते हैं वो वक्त था जब हुजूर की बोलचाल बंद, मेरी एक कोताही की वजह से सहाबा की बोलचाल बंद, कोई मुझसे बात नहीं करता था। मैं मदीना के बाजार में था, कासिद ने खत दिया, मैंने खत पढ़ा तो मैंने कहा यार मुझसे मेरे अपने नाराज हैं, इसका ये मतलब है मैं काफरों के पास चला जाऊं? उस नुमाइंदे को मैंने कहा इधर आ, तुझे बादशाह ने भेजा ना कि काब सरदार को जवाब दे, आ मैं तुम्हें जवाब समझाता हूँ। कहते मदीना के बाजार में तंदूर जल रहा था, मैं गया और उसके खत को आग में डाला, मैंने कहा तेरे खत को मैंने जला दिया, जा अपने बादशाह को पैगाम दे दे। देखिए 50 दिन की नाराजगी है, और वो भी वली की नाराजगी नहीं, नबी ने मुंह फेरा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम ने मना फरमाया हुआ, बीवियों तक तो मना कर दिया इनके करीब न जाओ, लेकिन इस कारकुन के जज्बे ने क़यादत पर एतमाद रखा। अल्लाह ने कुरान में आयत उतार के इनकी सिफ़तों को क़यामत तक के लिए बयान फरमा दिया। तो हम कारकुनों को भी क़यादत पर एतमाद करना चाहिए, अपने ज़ाती तकाज़ों को दबाकर जमाती तकाज़ों की बात करनी चाहिए। मैं रायमंड में था, हज़रत जी मौलाना जमशेद अली खान रहमतुल्लाह अलैह आपके सूबे सिंध से ही हैं। हज़रत मौलाना जमशेद साहब एक जुमला फरमाने लगे कि ज़ाती कामों को छोड़ के इज्तिमाई कामों को अपनाओगे तो रब्बे करीम इज्तिमाई तौर के ऊपर तुम्हारे ऊपर करम और फजल के समंदर बांधे।